नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार रंजीत ब्लॉग, जिसके ऊपर आपको फाइनेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यदि आपने 20 साल का कोई होम लोन लिया है तो उसे आप 10 या 15 साल में कैसे ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने इतनी जल्दी आपके होम लोन की किस्तें भर दी तो उसमें आपको कितना बचत होगा, क्योंकि लगातार अभी आरबीआई अपने रेपो रेट इंक्रीज़ करते जा रहा है। मई 2022 से लेकर के फरवरी 2023 के बीच में 6 बार आरबीआई ने अपने रेपो रेट इंक्रीज किए हैं। अगर आप देखेंगे, अगस्त 2018 में आरबीआई का रेपो रेट 4% का था और अभी फरवरी 2023 में 6.50 हो गया है। तो रेपो रेट इंक्रीज जब भी आरबीआई करता है तो उससे होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन की ईएमआई बढ़ने लगती हैं, क्योंकि बैंकें अपना ब्याज दर बढ़ा देती हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर किसी ने 25 लाख रुपए का कोई होम लोन लिया है 20 साल के लिए 9% के इंटरेस्ट रेट पे, तो अगर आप देखेंगे 25 लाख का लोन है तो उसे टोटल 20 साल के टेन्योर के बीच में 28,98,356 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। यानी कि जो आपने होम लोन के लिया है जितने का, उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो अगर 25 लाख के लोन पे आपको 53,98,356 रुपये यानी कि 54 लाख रुपीस आपको 20 साल के अंदर पे करना है, और उसकी ईएमआई जो आएगी 22,493 की। तो हम एक स्टडी के तौर पे देखते हैं कि अगर आपने 20 साल के लोन में लिया है और 22,493 रुपये की प्रीमियम आप हर महीने भर रहे हैं 20 साल तक, तो आपको टोटल जो जमा करना है 53,98,356 रुपये। और उसी को अगर 3 ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप पे करते हैं तो आप कितना पैसा उसमें बचा भी सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन में हम देखते हैं कि अगर आपने जो आपकी होम लोन की ईएमआई पे कर रहे हैं उसमें टोटल ईएमआई का अगर आप 10% भी ईएमआई एक्स्ट्रा भरना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको कितना बचत होगा। यानी कि अगर 22,493 रुपये की आपकी ईएमआई है और उसका अगर 10% ईएमआई आप लगातार भरने स्टार्ट कर दें तो यानी कि 2,249 रुपये आप अगर मंथली और भरेंगे तो आपकी ईएमआई हो जाएगी 2,442 रुपये की। और अगर आप इस तरीके से आप अपने ईएमआई को बढ़ते हैं तो अप्रॉक्स आप 7 लाख रुपए की सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी ईएमआई 20 साल की थी, अगर आप इस तरीके से बढ़ा करके करते हैं तो अप्रॉक्स आपको 19 ईएमआई पे करना होगा। और 19 ईएमआई जब आप पे करेंगे तो वहाँ पर आपका टोटल 31 ईएमआई की सेविंग होगी। यानी कि आपको 15 साल 10 महीने 16 साल ही ईएमआई भरना होगा, 4 साल की आपकी बचत हो जाएगी और वहाँ पर आपको 7 लाख रुपए की बचत होगी। तो ओवरऑल जो आपकी ईएमआई बन रही थी 20 साल की 240 ईएमआई थी, जहाँ पर आपको सिर्फ 190 ईएमआई ही भरनी होगी। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और 10% की जगह पर आप अगर 20% ओवरऑल ईएमआई का अगर आप हर महीने बढ़ा करके प्रीमियम जमा करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके अंदर आपको एक अच्छा खासा ब्याज में बचत हो जाएगी। वहाँ पर अगर आपने 22,493 रुपये की ईएमआई है और आपने 20% और टोटल ईएमआई का बढ़ा करके आप पे करते हैं तो 4,498 रुपये एक्स्ट्रा आप अगर पे करेंगे तो ओवरऑल जो आपकी एडिशनल ईएमआई जाएगी वो 32 ईएमआई जाएगी। लेकिन आप 32 ईएमआई भरने के बाद आपको 39 ईएमआई का बचत हो जाएगी। तो टोटल आपको अप्रॉक्स 11 लाख रुपए की बचत होगी।
तो वहाँ पर अगर 240 EMI आपकी थी तो वो घट करके 159 EMI ही बचेगी, और 20 साल का जो आपका लोन था वो 13 साल में ही आपका लोन ख़त्म हो जाएगा। साथ ही आपको 11 लाख रुपए की सेविंग भी हो जाएगी। अगर आपके पास में लगता है कि आपके पास 20% या 10% EMI भरने की क्षमता नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट आप साल भर में जो भी आपकी EMI है उसके एक EMI ही आप एक्स्ट्रा भरें, और ये जो भी आप प्रीमियम जमा करते हैं उसको आपके मूल में जमा करना है। तो ये चीज़ें आप बैंक जा कर के एक अपना जो भी आपका जिस बैंक में आप फाइनेंस ले रखा है वहाँ से आप मूलधन में अपनी EMI एक्स्ट्रा जमा कर दें, या ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास में कंटिन्यू जमा करने की EMI एक्स्ट्रा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो आप साल भर में अगर एक भी EMI जमा करते हैं, जो भी आपकी टोटल EMI है उतना ही मूलधन में, तो भी आपको अप्रॉक्स 5.5 लाख रुपए तक की सेविंग हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो उसमें भी आपको अप्रोक्स 25 EMI की बचत होगी। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल छोटा कैलकुलेशन है, लेकिन आपका बचत अच्छा खासा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आप अपने होम लोन की EMI जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही अगर लग रहा है कि आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, तो आप उसे बीच बीच में आप अपने मूलधन के अंदर जमा करते जाएं। जितना भी आप पैसा जमा करेंगे, आपके मूलधन जितना डाउन होता जाएगा उतना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और आपका जो टेन्योर है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा। तो आप जल्दी अपने होम लोन की EMI को ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही अगर ये ऑप्शंस अपनाने के साथ में अगर आप चाहें तो जितने का भी आपका होम लोन की EMI चल रही है उतने अमाउंट के 10% का एक आप SIP स्टार्ट कर लें, और जितने टेन्योर तक के लिए आपने होम लोन लिया है उतने साल आप जमा करें। उसके ऊपर भी आपने जो भी होम लोन की EMI विथ इंटरेस्ट पे किया है अप्रोक्स उतना आपका सेविंग हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी SIP करेंगे तो उस पर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप लाइक करके या कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, जिससे कि उनको भी अगर होम लोन लिया है या किसी तरीके का लोन चल रहा है तो उसके EMI कैलकुलेशन को वो समझ सकें, जिससे कि वो भी अपना एक अच्छा खासा पैसा बचा पाएँ, ताकि वो आगे फ्यूचर में कुछ और कर सकें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको इस तरीके के वीडियोस देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।